किसी के जीवन में यदि कन्या है मान लो, तो कन्या कम नहीं है। कन्या तो वो है जो दोनों कुलों को धन्य कर देती है। जिस कन्या के जन्म लेते ही हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि सर में बोझ हो गया। सोचो जितना माता पिता के मान सम्मान का, इज्जत का ख्याल बेटी रखती है, उतना बेटा नहीं रख पाता। जब तक रहती है दुनिया में, जब तक पिता के घर रहती है, बैठकर नहीं खाती, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। यद्यपि बेटी जानती है कि एक दिन इस घर को छोड़ के मुझे चले जाना है। अर्थो ही कन्या परिक्लीव एव, कन्या पराया धन है, फिर भी जब तक रहती है तब तक बैठकर नहीं खाती। कभी पिताजी ऑफिस से, ड्यूटी से आए हो, कुछ कारणवश मन उदास हो, तो बेटे को फुर्सत नहीं है कि पिता को समझ सके, पर बेटी जरूर कहेगी माँ क्या बात है, आज बाबूजी कुछ परेशान से लग रहे हैं, पूछो माँ। कितना ख्याल। बेटा पिता की संपत्ति में शासन करता है, पर बेटी वो है जो पिता के आत्मा में शासन करती है, पिता के हृदय में शासन करती है। दुनिया के रंगमंच में सबसे निश्चल प्रेम करने वाली बेटी होती है। सारी गृहस्थी यही रह जाएगी, पर कितना दौड़ दौड़ कर काम करती है, जाते जाते माता पिता का ख्याल रखती है। ऐसी बेटी जब घर से विदा लेती है, तो जो पिता के आंख में कभी भी आंसू न आए हो, उस पिता के भी आंख में आंसू आ जाते हैं। शीशे के जड़े तस्वीर से भी आंसू फूट पड़ते हैं। ऐसा बेटी का जीवन होता है। तो अगर बेटा नहीं है, बेटी भगवान ने दिया है, तो भगवान को लाख लाख शुक्रिया प्रदान करना। जिस समय जानकी मैया भगवान श्री राम के साथ वन की यात्रा कर रही थी, और चित्रकूट की पावन धरा पर जहां भरत जी गए हुए थे मिलने के लिए, उस समय जनक जी महाराज भी पहुंचे थे, और बेटी को उदासी वेश में देखा तो जनक जी के आंख में आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि मेरी बेटी तपस्विनी के रूप में है, इसलिए कि बेटी तुमने आज पति परायणा बन करके पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने दोनों कुल को धन्य कर दिया। काश यदि तुम अयोध्या में रह जाती तो ये जनक कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहता, पर आज तुमने जनक के हृदय को प्रफुल्लित कर दिया। आज का पिता होता तो कहता कि राम को वनवास हुआ है, तुम्हारा बेटा जंगल जाए, मेरी बेटी नहीं जाएगी। पर जनक जी महाराज ने कहा कि बेटी तुमने दोनों कुल को धन्य कर दिया। तो ऐसा बेटी का जीवन है। इसलिए अगर संतान नहीं है तो ज्यादा तड़पो नहीं। बेटी है, बेटा है, भगवान की इच्छा। आत्म